सबसे पहले बात कर लेते हैं एकनाथ खड़से की। भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़से शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होंगे। बीजेपी की ओर से भी एकनाथ खड़से के इस्तीफे की पुष्टि कर दी गई है। बीजेपी ने एकनाथ खड़से को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने यह दावा किया है कि शुक्रवार को एकनाथ खड़से एनसीपी में शामिल होंगे। शुक्रवार दोपहर 2 बजे एकनाथ खड़से एनसीपी की सदस्यता ले सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एनसीपी नेताओं और एकनाथ खड़से के बीच पिछले कुछ दिनों से बात चल रही थी। ऐसे में वो उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को संभाल सकते हैं। एकनाथ खड़से की नजर कृषि मंत्रालय पर होगी, जो अभी शिवसेना के पास है। बता दें कि पिछले कई महीनों से इस बात का कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ खड़से पार्टी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पार्टी में उन्हें साइडलाइन कर दिया गया था। रविवार को यह बात सामने आई थी कि एकनाथ खड़से ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने इन दावों को गलत बताया था और कहा था कि वो ऐसा नहीं करेंगे। इसी उथल पुथल के बीच एनसीपी नेता शरद पवार का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र में बीजेपी को खड़ा करने में अहम योगदान रहा है। ऐसे में अब उन्हें पार्टी में किनारा किए जाना ठीक नहीं है। आपको बता दें कि साल 2015 में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद एकनाथ खड़से ने देवेंद्र फडणवीस की सरकार से इस्तीफा दिया था। उसी के बाद से ही खड़से का राजनीतिक करियर ढलान पर चल रहा था। एकनाथ खड़से के समर्थकों का कहना है कि देवेंद्र फडणवीस के कारण ही उन्हें किनारे किया जा रहा है। तो ये तमाम बातें एकनाथ खड़से ने कही हैं। आपको बता दें, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है बीजेपी से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से बीजेपी में काफी सीनियर नेता रहे हैं खड़से और अब एकाएक उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि बातचीत चल रही थी कि ऐसा, ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अब उन्होंने एकाएक बीजेपी से इस्तीफा दे करके एनसीपी का दामन थाम लिया। सत्यप्रकाश जी स्वाति, देखिए लगभग एक हफ्ते पहले से लगातार राजनीतिक तौर पे बातें खुल के सामने आ रही थी कि एकनाथ खड़से कभी भी जो है भाजपा से इस्तीफा देकर एनसीपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में आज लिखित तौर पर एकनाथ खड़से ने जो भाजपा को इस्तीफा दे दिया है। हालांकि भाजपा के जो अध्यक्ष है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने साफ तौर पर इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि जिस पार्टी में वो जा रहे हैं उनका स्वागत है, उनके फ्यूचर के लिए उन्हें कामनाएं भी दी हैं। लेकिन जिस तरह से ये बताया जा रहा है, एकनाथ खड़से बीजेपी के बड़े गद्दावर नेता थे, काफी समय से बीजेपी में सक्रिय नेता थे। बीजेपी को महाराष्ट्र में उठाने वाला अगर कोई है तो वो एकनाथ खड़से थे। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस की सरकार में जो है उनके ऊपर आरोप लगाए थे, इस दौरान उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया था। ये इस दौरान तमाम बातें जो सामने आ रही थी। हालांकि अब जो एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दिया है, माना जा रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो है एनसीपी अपनी मजबूती देखती हुई आ रही है। जी, आप कह रहे हैं कि एनसीपी अपनी मजबूती देखते हुए आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे सरकार में किसी मंत्री पद को भी वो संभाल सकते हैं। ऐसे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कृषि मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। हालांकि शिवसेना के पास है कृषि मंत्रालय फिलहाल, और खड़से एनसीपी से जुड़ रहे हैं। देखिए स्वाति, ये विचार करने वाली बात है कि जिस तरह से एकनाथ खड़से पर कई आरोप लगे थे, यही वजह थी कि एकनाथ खड़से को जो है देवेंद्र फडणवीस सरकार में दरकिनार किया गया था। अब ऐसे में अगर शिवसेना उनको तुरंत मंत्री पद देती तो जाहिर तौर पे विपक्ष लगातार आक्रामक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एकनाथ खड़से ने आज शाम को जो है प्रेस वार्ता करने वाले हैं, उसमें तमाम बातों का जो है खुलासा करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि एकनाथ खड़से जब अपनी बात रखेंगे तो सरकार, जो पिछली सरकार है, उसको लेकर तमाम जानकारियां शेयर करेंगे। वहीं अब शरद पवार की तरफ से और फिर मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से उनको पार्टी में आने को लेकर सराहा जरूर गया है। ऐसे में उनको बड़ा नेतृत्व दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से मंत्री पद देने की बात कही जा रही है वो अभी तक साफ नहीं हो पाया है। ऐसे में शाम को 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारी बातें जो है सामने खुलकर आएगी। जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, लेकिन बेहद अहम है, खड़से को लेकर के बड़ी बातें कही जा रही हैं। बीजेपी में बहुत अहम उनके पास पद था और अब अगर बिना किसी मंत्रालय के वो एनसीपी में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जितना उनका वर्चस्व रहा है उसको ठेस पहुंचेगी। देखिए स्वाति, महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। कई वर्षों तक उन्होंने मंत्री पद संभाला है, ऊर्जा मंत्रालय भी उनके पास रहा है।
सिंचाई मंत्रालय भी उनके पास है, तो काफी बड़ा अनुभव है। ऐसे में अगर उनको कोई भी मंत्री पद दिया जाता तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की जनता के लिए एक बड़ा योगदान होगा, एक बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में एकनाथ खड़से को मंत्री पद जरूर दिया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे थे, कहीं क्योंकि महाराष्ट्र में जो है महाआघाड़ी की सरकार है, तीनों पार्टियों को मिलकर इस पूरे मामले को सामंजस्य को समझना होगा, उसके बाद फाइनल अनुमति जो दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि एकनाथ खड़से जो है अब एनसीपी का रुख या दामन थाम लिए हैं, तो ऐसे में एनसीपी जरूर उनके कुछ अच्छे भविष्य की कामना जरूर करेगी। जी, एनसीपी भले ही भविष्य की अच्छी कामना कर रही है, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें काफी कहा है कि उनको बधाई है दी है और साथ ही उनके अच्छे भविष्य की भी कामना की है। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे।